हाय गाइस, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट और दोस्त जमाल शेख आरजे बिंदास बोल से आप सभी का स्वागत है। मैं अपने व्यूअर्स को एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूं जो आज हमारे देश की राजनीति में हो रहा है। ये या तो फिल्मों को देख के राजनीति हो रही है या राजनीति को देख के हमारी बॉलीवुड की फिल्में बन रही है, कहा नहीं जा सकता। लेकिन देश की राजनीति पे कब ऊँट किस करवट बैठेगा ये कोई नहीं बता सकता। पिछले की 10 साल की मोदी राज में, मोदी राज 1 और मोदी राज 2 में जिस तरह कई पार्टियों को ईडी, सीबीआई और आईटी के गलत उपयोग करके तोड़ा गया और कई राजनीतिक पार्टियों को अलग किया गया, कई सरकारें बनाई गई और कई सरकारें गिराई गई। आते हैं हम आज लोकसभा 2024 के राजनीतिक विश्लेषण पर कि क्या ये सरकार गिर जाएगी। आज देश भर में 400 से भी ज्यादा सीट जीते और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर मुख्यमंत्री बने, देश का विकास हो, बिहार का विकास हो, सब कुछ हो। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तो है, वो तो प्रधानमंत्री तो रहबे करे। क्या सचमुच नीतीश चाचा हमारे नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री के पद से उतार के मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? जो आज इन्होंने ये भाषण दिया भरे मन से, या तो ये सचमुच भूल गए या तो फिर ये सोचे समझे तरीके से कहा गया है। खैर, देखते हैं आगे इसका परिणाम क्या होगा। हम 2024 लोकसभा चुनाव की, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 2014 में जब पहली बार बीजेपी ने नरेंद्र मोदी जी को अपना प्रधानमंत्री का चेहरा बना के और एनडीए गठबंधन से अलायंस करके चुनाव में उतरी और साथ में कुछ उन्होंने लुभावने वादे भी किए, जैसे कि अब की बार मोदी सरकार बहुत हो गई महंगाई की मार, 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी दी जाएगी, काला धन लाया जाएगा, सबका साथ सबका विकास, ऐसे सारे लुभावने वादों के साथ बीजेपी को एक अच्छा बहुमत मिला और वो 282 सीट से जीत गई। हालांकि ये चुनाव बीजेपी ने एनडीए के साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन उसे अपने ही दम पे एक बहुमत का आंकड़ा हासिल हुआ। उसके बाद फिर 2019 का चुनाव आया। 2019 के चुनाव में ही पुलवामा के में आतंकवादी हमला हो गया। उसके बाद एयर स्ट्राइक हुई और मोदी जी के हक में एक अच्छा मैंडेट आया और वो 303 का एक बहुत बड़ा बहुमत हासिल करके फिर से मोदी सरकार 2 की स्थापना हुई। आया 2024 का लोकसभा चुनाव, जिसमें बीजेपी फिर एक नए नारे के साथ आई। अब की बार 400 पार, बड़े जोरों शोर से पूरे देश में इसके लिए चुनाव प्रचार हुए। सारे भाजपा के नेताओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, लेकिन देश के सभी लोगों ने देखा कि किस तरह देश की जनता ने बाजी को पलट दी। भाजपा 272 का जो बहुमत का आंकड़ा है वो भी छू नहीं पाई और 240 पे आके सिमट गई। हाँ, कमाल तो तब हो गया जब भाजपा अयोध्या का भी सीट नहीं बचा पाई। उसके ऊपर मुझे 2 लाइन याद आती है कि बड़े बेआबरू होके तेरे कोचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अलमा, लेकिन फिर भी बहुत कम निकले। तो मैं अपने सभी खास करके भाजपा के कार्यकर्ता और मोदी जी के समर्थकों को ये बताना चाहता हूँ कि 2 बाबुओं के मदद से मोदी जी ने जो तीसरी बार शपथ लिया है वो मोदी 3 का शपथ ग्रहण नहीं बल्कि एनडीए अलायंस का शपथ ग्रहण है। जैसा कि पिछले 10 साल जो मोदी जी ने देश पे शासन किया, उन्होंने अपने ही डिसीजन पे और अपने ही शर्तों पे शासन किया, लेकिन अब जो सरकार स्थापित हुई है एनडीए अलायंस की, उसमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत और एनडीए अलायंस के सभी घटक दलों को विश्वास में लेके ही मोदी जी को आगे शासन करना पड़ेगा। उसी पे मुझे एक लाइन फिर से याद आ गई कि बहुत कठिन है डगर पनघट की, मोदी जी संभल के चलना वरना गिर जाएगी मटकी। तो अब हम आते हैं अपने आज के टाइटल के मुद्दे पे कि क्या मोदी सरकार गिर जाएगी, क्योंकि हम आज बात करेंगे हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की।
जैसे कि पूरा देश जानता है कि नीतीश कुमार जी बिहार के एक गद्दावर नेता है। आज हम उन्हीं के बारे में अपने व्यूअर्स को बताना चाहते हैं। वैसे तो नीतीश कुमार जी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कॉलेज के छात्र संघ चुनाव से ही कर ली थी, लेकिन बिहार की सक्रिय राजनीति में उन्होंने 1985 से हरनौत की विधानसभा सीट से पहली बार विधायक का चुनाव जीत के उन्होंने अपनी शुरुआत की। उसके बाद वो कई चुनाव जीते, कई बार एमपी बने और उसके बाद वो उस वक्त के बीजेपी की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वो मंत्री भी रहे। पहले वो रेल मंत्री रहे, फिर कृषि मंत्री रहे। इसी तरीके से उन्हें कई बार पदभार को संभाला। इसी तरह वो बीजेपी की मदद से बिहार में गठबंधन करके पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। उसके बाद कई बार उन्होंने बीजेपी का साथ पकड़ा और छोड़ा, यहाँ तक कि जब 2013 में बीजेपी ने जब पहली बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री का चेहरा बना के आगे लाया, तो एनडीए से अलग होने वाले जो सबसे बड़े और सबसे पहले नेता थे वो नीतीश कुमार बाबू ही थे। वैसे तो नीतीश कुमार जी को मोदी जी एक आँख नहीं भाते, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने बीजेपी के साथ कई बार अलायंस किए और तोड़े। उसके बाद उन्होंने आरजेडी के भी साथ और कांग्रेस के साथ भी अलायंस की और बिहार में अपनी सरकार स्थापित की। और अभी फ़िलहाल 2022 में फिर एक बार नीतीश कुमार जी ने नरेंद्र मोदी जी का साथ छोड़ के राहुल गांधी के साथ हाथ मिलाया और इंडिया अलायंस का जो गठबंधन बना उसे बनाने में अगर किसी ने सबसे बड़ा रोल निभाया तो वो नीतीश कुमार जी ही थे। लेकिन 2024 का चुनाव आते आते फिर एक बार नीतीश कुमार जी इंडिया अलायंस से अलग होके एनडीए में आ गए। फिर उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर बिहार का 9वीं बार शपथ ग्रहण लिया और फिर से 9वीं बार मुख्यमंत्री बन गए। इस तरह वो कई बार अल्टी पल्टी मार के वो 9वीं बार मुख्यमंत्री बन गए और विश्व में सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड उन्होंने हासिल किया। आज देश की राजनीति में उन्हें एक खिताब भी मिला है पलटू राम का, वो इसी वजह से मिला। इसीलिए हमारे देश की राजनीति में ये भी कहा जाता है कि नीतीश बाबू सबके हैं। वो कब किसके साथ जाएंगे, कब किसकी सरकार बना देंगे, कब किसकी सरकार गिरा देंगे, ये कोई नहीं कह सकता। रहा सवाल मोदी 3 का जो शपथ ग्रहण हुआ, उसमें सबसे बड़ी भूमिका 2 बाबुओं ने निभाई। जैसे मैंने पहले आपको बताया, एक नीतीश बाबू, दूसरे चंद्रबाबू नायडू। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं या नहीं जानते तो मैं फिर बताना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जो है एक सेकुलर सोच वाले नेता है। उनके पार्टी में और उनके समर्थन में बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोग हैं। बहुत सारे विधायक और एमपी जो है वो मुस्लिम समाज से आते हैं और उन्होंने मुस्लिम समाज के लिए बहुत सारे काम भी किए हैं। दूसरी तरफ हमारे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, जिनका हम सभी लोगों ने एक वीडियो क्लिप ज़रूर देखा होगा कि किस तरह अपने मुस्लिम भाइयों के साथ में ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। और फिलहाल अभी 2024 का जो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव उन्होंने मोदी जी के साथ मिलके एनडीए गठबंधन में लड़ा। उस एनडीए के गठबंधन के घोषणा पत्र में उन्होंने मुस्लिम समाज को आरक्षण देना, उनके मौलानाओं के लिए पगार की बात करना, मदरसाओं के लिए पैसे देना और ऐसी बहुत सारी हज हाउस बनाना, ऐसी बहुत सारी मुस्लिम समाज के लिए उन्होंने घोषणाएं की है। तो ये बात भी भाजपा के कार्यकर्ताओं को और मोदी जी के जो समर्थक हैं उनको समझ लेनी चाहिए। इसलिए मैं कहा था कि बहुत कठिन है डगर पनघट की, संभल के चलना मोदी जी, नहीं तो गिर जाएगी मटकी। तो मेरा ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना प्लीज़ भूलना नहीं, क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। फिर इसके आगे भी हम और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि इसके बाद हम जो भी वीडियो बनाएंगे, चाहे वो राजनीतिक विषय पे होगी या कोई और सामाजिक विषय पे हो, वो डायरेक्ट आप तक पहुँचे। तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय संविधान।